हेलो क्लास, आज हम करेंगे आपके प्रश्नावली 13.8 का चौथा क्वेश्चन। ओके, वैसे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन मैं एक बार और रिवाइज करा रही हूँ। चलिए करते क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। देखो पहले मुझे ये तो चंद्रमा बड़ा या पृथ्वी? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी बड़ी है और पृथ्वी कैसी है? गोल है, और चंद्रमा भी कैसा है? गोल है, यानी गोला है। ठीक है, अब व्यास 1/4 है, तो हमें चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन की भिन्न का मतलब भिन्न निकालनी है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले वही दिया है, चंद्रमा का व्यास डी, क्या माना हमने? अच्छा, छोटा है तो उसको स्मॉल डी लेंगे, पृथ्वी का व्यास बड़ा होगा तो उसको कैपिटल डी लेंगे। ठीक है, 1/4 लिया। ठीक है, क्योंकि क्या है, पृथ्वी के व्यास का क्या है? 1/4 यानी 1/4। 1/4 को कैसे लिखते हैं? 1/4। त्रिज्या, त्रिज्या कैसे निकालते हैं? d/2। डी का मान 1/4 गुणित 1/2, क्योंकि 1/2 नीचे था तो चौका तो रहेगा, मल्टीप्लाई किया 1/8। सेम, पृथ्वी का व्यास 1 माना, पृथ्वी की त्रिज्या r, d/2 हो जाएगी। इस दोनों कैपिटल क्यों लो? क्योंकि ये पृथ्वी का चंद्रमा से बड़ा होगा, दूसरा हमें अलग अलग मानना होगा। ठीक है, अब d/2, डी का मान 1 रखा, कितना आ गया? 1/2। अभी हम सेंटीमीटर वगैरह में नहीं लेंगे क्योंकि 1/4 लिखा था तो ये यूनिट्स में नहीं आएगा। ओके, ज्ञात करना है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। ये हमने लिख लिया, आप सॉल्व करते हैं। पहले चंद्रमा का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन को वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसलिए इसको V1 लिखा और पृथ्वी के आयतन को V2 लिख लिया। ओके, चंद्रमा का आयतन में भी यही फॉर्मूला लगेगा और पृथ्वी के आयतन में भी यही, क्योंकि दोनों गोल हैं। मान रख लिया आर का, ये मैंने लिखा, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैं इसको लास्ट में कट कर दूंगी। ओके, अब पृथ्वी का आयतन आर का मान रख दिया। अब भिन्न निकालना, भिन्न मतलब होता है ऊपर अंश होगा और नीचे हर, तो मैंने चंद्रमा के आयतन में पृथ्वी के आयतन का भाग दे दिया, क्योंकि उसने पूछा भी था हमसे कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न, मतलब चंद्रमा का आयतन ऊपर आएगा और पृथ्वी का आयतन नीचे आएगा। ओके, और ये जो लिखा है ना, ये पुराने क्वेश्चन का है, तो प्लीज आप इसको मत लिख लेना फेयर में। ओके, अब मैंने ऊपर चंद्रमा का आयतन ले लिया, नीचे पृथ्वी का 4/3 पाई, ऊपर भी और नीचे भी है, ऊपर और नीचे कट हो जाता है। इसको मैंने पलट के लिख लिया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, भाग देने के लिए पलट लेते हैं। 1/8 को 3 बार खोला, 1/2 को 3 बार खोला, 2 पलट के ऊपर गया, 2 2 2 तो 2 नी 4, 2 नी 8, तो 8 से 8 कट गया, 8 8 यहाँ 64, भिन्न कितना आ गया? 1/64। ओके, देखो अनुपात नहीं पूछा है कि आप 1/64 लिखो, भिन्न पूछा है, और भिन्न कैसे लिखते हैं? अंश बटे हर में, तो 1/64। 1/64 मत कर देना क्योंकि अनुपात नहीं पूछा है। क्लियर है? डन। अब हम करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। ओके, नाउ हम फोकस करते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पे। ओके, देखो व्यास चंद्रमा का, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। देखो एक कटोरा है, वो अर्धगोलाकार, पहली बात तो आप समझते होंगे कि कटोरे, आपकी कटोरी, ये कैसे होती हैं? आधा गोला होती। पूरा गोला होगा तो आप उसको यूज कैसे करोगे? खाना खाने के लिए, सूप पीने के लिए। ओके, तो आधा होता है, तो यानी गोलाकार तो नहीं है, तो अर्धगोलाकार। अब वृत्त भी नहीं है क्योंकि उसमें कुछ फिल नहीं कर सकते अगर वृत्त शेप में होता, तो कटोरी कैसा है? आधा गोला। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अर्धगोलाकार 3 गोलों से, मतलब कि अगर देखा जाए अर्धगोलाकार 3 वृत्त से मिलकर बना होता है। क्यों? आप देखना, आपने एक फुल कटोरा लिया, ठीक है, एक पूरा, मतलब एक कटोरा ना लेके आप गेंद ले लेना, आप गेंद को कट कर देना, वो शेप वैसे ही बनेगा, आधा गोला आधा गोला। लेकिन अब वो जो शेप है ना, उसमें जब भी आप किसी चीज को कट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो जब भी हम एक पूरे गोले को काटेंगे तो वो 6 गोलों में विभक्त हो जाता है, कहते हैं उसमें 6 बन जाते हैं, क्योंकि एक नया शेप बन जाता है। ओके, अब हम इसमें करते हैं, अर्धगोलाकार कटोरा है, फॉर्मूला अर्धगोले के लगेंगे। व्यास दिया है, देखो व्यास दिया है तो अब आप ही बता दो, अगर आपको व्यास दिया होगा तो व्यास के केस में आप क्या करोगे? डी दिया होगा, डी दिया है मतलब कि डी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? आर। आर क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि फॉर्मूले में हम आर रखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले दिया है तो हमें लिखना ही है, क्योंकि ये मैंने आपको सिखाया है, सॉल्व दिया है, जरूर लिखते हैं। अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास d बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ओके, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? d/2 मान रखा, मैंने आपको सिखाया अगर कट हो रहा है पूरा तो काटो, वरना इसको ऐसे ही रख देंगे। ओके, क्या ज्ञात करना है वो मैंने लिख लिया है। ओके, आज मैं आपको इनके सॉल्यूशन की फोटो भी डाल दूंगी, तो आप इनको अच्छे से लिख लेना। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 पाई r घन, तो 2/3 पाई का मान रखा,
अब इसने 3.41 तो बोला नहीं है कि हम 3.14 रखें, जो है हम इसमें वही रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो आर का मान रख लेते हैं, हम इसको ओपन भी कर दिया, फिर कट करते हैं। कट करना मैं आपको एक बार क्लियर कर लिए बोलती जा रही हूँ, मैं पेंसिल से दिखा रही हूँ आपको। ओके, अब देखो 105 105 105, पहले मैं सबको 5 से काटती हूँ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अच्छा, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम काट लेते हैं यहाँ से। कैसे काटेंगे, देखो 2 धाम 10, 2 11 10 आ गया, इतना तो आ गया। फिर ये इनको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 105 को काटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और इसको काटा यहाँ वाले को, ये तो पहले ही कट चुका था, 5 दूनी 10। फिर इन दोनों को काटा, 3 एकम 3, 30 आते, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 30 आते 21, और 7 एकम 7। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला रह गया खाली, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 चौके 20। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 दूनी 4 चौके 16, मैंने काट इसलिए क्योंकि 8000 होगा, वैसे भी कट रहा है और 16 से भाग देना में आता है, डिवाइड 16 का हम कर सकते हैं, 16 का टेबल हमें आता है। 21 का 21 में गुणा किया 441, ये रफ वर्क है, आपको फेयर में नहीं लिखना है। मैंने 21 का 21 में गुणा किया, ये 11 का गुणा मैंने सिखाया है, 1 4 और 1 5, 4 और 4 8 और 4 लिख लिया। अब मैं 16 से डिवाइड करती हूँ, 16 थी 48, फिर भागनास्ती शून्य आ जाएगा क्योंकि 5 में जाता नहीं है, ठीक है। फिर 5 और 1 में जाएगा, 16 थी 48, दशमलव, फिर दशमलव में जितनी बार जाएगा आप दे लेना, आप साइड में रफ में करके देख लेना। ओके, अब हमें लिखना है इसकी धारिता। उसने पहले बोला था कि कितने लीटर दूध आ सकता है, दूध यानी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब धारिता। ओके, कितना कितना दूध फिल हो सकता है, मतलब फिल कर रहे हैं, मतलब धारिता लेंगे हम, लिख लेते हैं। धारिता मतलब कि जब भी किसी चीज़ को लीटर में निकालना है, उसमें क्लियर क्वेश्चन में बोला भी है, देखो लीटर निकालते हैं। आपको एक चीज़ सिखा दें, 1000 सेंटीमीटर घन में 1 लीटर होता है, हमें कितने में निकालना है, हमें इतने सेंटीमीटर घन में निकालना है। इसको यहाँ लिखो, मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, आप जब भी कंफ्यूज हो कि गुणा करना है या भाग करना है, सिंपल ही कॉन्सेप्ट आप रफ में लिख लो इस तरीके से। जो आपको दिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, और जो नहीं दिया उसको राइट हैंड साइड। यूनिट सेम होनी चाहिए, जो यूनिट यहाँ है वही यूनिट कहाँ होनी चाहिए, नीचे। ये वाली यूनिट्स हमें निकालनी है, लीटर में दिया और हमें लीटर में निकालना है। जो यहाँ पर है उसका भाग देते हैं, और जो यहाँ पे है उसका गुणा करते हैं। मतलब इसमें हम इसमें 1/1000 आएगा और इसका गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो कर दिया, भाग दे दिया मैंने यहाँ पे। ओके, कितने अंक बाद, 3 अंक पहले ही दशमलव था, दशमलव रखना मैंने सिखाया है, 3 अंक बाद और खिसका देते हैं, 1 2 3, 0.303। अब इतना लंबा नहीं लिखते हैं, हमेशा दशमलव के बाद 3 अंक, बहुत हुआ तो 2 अंक और बहुत ही ज़्यादा हुआ तो 3 अंक, इससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं। लीटर, अब मैंने अंक पीछे के कुछ अंक हटा दिए ना, तो लगभग लिख देंगे। ओके, ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहले तो क्वेश्चन एक्सप्लेन, क्योंकि सबसे पहले तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते ताकि आपको ये समझ में आ जाए करना क्या है। एक अर्धगोलाकार टंकी अर्धगोले से बनी है, फॉर्मूला अर्धगोले का लगेगा। कितने सेंटीमीटर मोटी है, 1 सेंटीमीटर। एक लोहे की चादर से बनी हुई है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो टंकी में लगे लोहे का आयतन निकालना। अच्छा देखो, पहले मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम सिखाती हूँ, ठीक है। आपका एक अर्धगोलाकार टंकी बनी, देखो मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम, ये देखो, ये आपकी टंकी बनी थी, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये जो टंकी थी ना, ये लोहे की चादर से बनी थी, तो चादर की कुछ मोटाई थी, ये मोटाई थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो, जब पानी भर रहा होगा टंकी में, ठीक है, लोहे की चादर है, चादर से बना है, जब पानी भर रहा होगा तब तो मैं मान सकती हूँ कि पानी यहाँ तो पानी भर नहीं सकता, इस वाली जगह पे देखो, इस वाली जगह पे नहीं भर सकता, सिर्फ यहाँ भरेंगे। आयतन के केस में तो चलो ठीक है, अगर धारिता पूछ रहा होता कि कितना पानी बनेगा या कितना पानी फिल कर सकते हैं, तो हम सिर्फ इतने का आयतन निकालते, तो हम त्रिज्या को सिर्फ कितना ले लेते हैं, 100 सेंटीमीटर। लेकिन वो पूछ रहा है कि लोहे की चादर जो अपन ने टंकी बनाई, तो लोहा टोटल कितना लग जाएगा। अब आप एक बात बताओ, क्या सिर्फ यहाँ लोहा लगा रहे हो क्या, नहीं ना, हम पूरा यहाँ पे भी तो ये लोहा यूज़ कर रहे हैं। डन, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि हम लोहा पूरे में यूज़ कर रहे हैं। ओके, अच्छा कैसी बनी है टंकी, कैसी बनी है, अर्धगोलाकार, इसलिए मैंने शेप भी कैसे बनाया है, आधा। चलो स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको बीच बीच में और भी कुछ अगर नहीं आएगा, मतलब कुछ लगेगा जो एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन कर दूंगी। अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या, सबसे पहले आंतरिक क्यों बोला, क्योंकि उसने खुद ही बोला था क्वेश्चन में 1 मीटर है, लिख लिया। अच्छा, 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में, हम
मीटर वाली को सेंटीमीटर में इसलिए बदलना है क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो पॉइंट्स नहीं आएंगे, और सेंटीमीटर को बदलेंगे तो पॉइंट्स आ जाएंगे मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर से छोटी यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर लेते ना, mm में दूनी लेते 1.1, ठीक है। और अगर मीटर देखिए तो मीटर इससे बड़ी होती है, तो इसको चेंज करते हैं। हमने वैसे भी आपको सिखाया था, हम यूनिट ऐसे ही चेंज करते हैं कि कोशिश करते हैं कि डेसिमल में ना आए, ठीक है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो गुणा कर लिया, फिर आगे 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। अब अर्धगोलाकार टंकी की बाहरी त्रिज्या, देखो आंतरिक तो दी है, मुझे बाहरी खुद निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की 100 थी और ये इतनी 1 थी, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 101 सेंटीमीटर मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, लोहे की चादर का आयतन। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये टंकी जो है ये पूरी 101 से मिलके बनी है, ठीक है, ये तो मैंने मान लिया बाहरी त्रिज्या है। क्या टंकी का क्षेत्रफल निकाल रहे हो क्या, जो ये पूरा पूरा लोगे जोड़ के, नहीं ना। देखो जब भी आयतन लेते हैं ना, आयतन में से आयतन को ही घटा देते हैं, मतलब इस पूरे के आयतन में से इसका आयतन घटा दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्या ये जो जगह है क्या यहाँ पे लोहा भर दोगे, नहीं भरोगे ना, क्योंकि पानी भरना है, खाली होनी चाहिए ना टंकी, खाली रहेगी जब तो पानी भरोगे आप, ठीक है, सिर्फ इतना। अब इस बड़े के आयतन में से यदि मैं इस बड़े आयतन को हटाऊं, मतलब इतना बड़ा आयतन था, इसमें से इस पोर्शन का आयतन हटाऊं, तो मुझे इतना आयतन मिल जाएगा, हर जगह का मिल जाएगा, और बस मुझे इतना ही निकालना है। करते हैं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस बड़े का आयतन क्या हो जाएगा, 2πr। देखो बड़ी वाली की त्रिज्या क्या ली मैंने, r, बड़ी कैपिटल R, 2πr, यही होता है फॉर्मूला। छोटे वाले के लिए ये छोटा, ये छोटा, ये एकदम छोटा नहीं, ये वाले की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ से पानी भरना नहीं है, ओके, मैंने ले लिया। अब 2/3 को कॉमन कर लिया, ये फॉर्मूला बनाने का तरीका होता है, ठीक है। आर का मान रखा और यहाँ पे भी आर का मान रखा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किए। अच्छा, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। आप 103 का 101 का 3 बार गुणा करके ये निकाल सकते हो, और 100 का गुणा करके ये निकाल सकते हो। दूसरा तरीका होता है ये, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो, a घन माइनस b घन बराबर ये होता है, आप इसमें मान रख सकते हो। कैसे, a का मान क्या है 101 और b का मान क्या है 100, या मान रख लो 101 में से 100 जाएगा, 1 आएगा, 101 का स्क्वायर ab और b का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर थिंक एंड डिपेंड्स ऑन योर माइंड्स कि आपको कैसे करना है, आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आया और ये आया, माइनस किया तो ये आ गया, ओके। मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया ये आया। अब देखो 2 और 2, फिर से बताऊंगी 2 × 2, ठीक है, तो कोई वो नहीं है, आप फिर से वही कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 का गुणा किया और 11 से गुणा किया, 21 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा। अब सेंटीमीटर घन में है, अगर आप ये बस भी लिख दोगे ना तो भी इतना आंसर आपका सही है, लेकिन आपकी बुक्स में आंसर मिलीमीटर में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, मिलीमीटर में नहीं, मीटर घन में आ रहा है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, मैंने सिखाया आपको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 3 बार सेंटीमीटर है तो 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, ओके। डिवाइड किया, आप देखो अंक तो गिन के रखते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 नहीं था तो 1 0 बढ़ा लेंगे, देखो बढ़ा लिया मैंने यहाँ पीछे, देखो अब आंसर किसमें लिख दिया, लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट तो पॉइंट हम पूरे लेने तो मैंने यहाँ पीछे के कुछ पॉइंट, ये कुछ डिजिट छोड़ दिए 809, तो इसको लगभग में लिखा है, ओके डन। ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि आपका हो गया 4, 5 और आपका 6, 3 क्वेश्चन हो गए आज आपके, ठीक है। 7 मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट फिर भी मैं 7 आपको करा देती हूँ, ठीक है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा है, आयतन ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आयतन में हम गोले के आयतन में 4/3 πr घन लगाते हैं, लेकिन त्रिज्या तो मेरे पास है ही नहीं, देखो त्रिज्या मुझे निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेंगे। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मैंने आपको सिखाया था ना, यहाँ पे ऐसे ही लिखा करो, तो आपको ये ना लेफ्ट राइट का इशू नहीं होता, आपके लेफ्ट पोर्शन में आपकी वो वाली वैल्यूज है जिसको आपको ज्ञात करना, और राइट में जो आपको दिया हुआ है। 4 πr² बराबर 154 मान रखा, ये कट किया मैंने, देखो 22 से 7 बार आर का मान निकाल लिया। अगर आपने आर का मान निकाल लिया है तो अब आप देखो आर का मान आ गया, तो अब आप गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दोगे, आर का मान रख दोगे और ये कैलकुलेशन कर लोगे, ओके। मैं आपको इसकी फोटो डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब आपके सिर्फ कितने क्वेश्चन बचेंगे, लास्ट 3 क्वेश्चन, ओके, वो हम कल करते। आज के लिए ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए कर दिए ताकि अगर किसी से नहीं बने हो तो भी आप कर सकते हो, ओके।
थैंक यू क्लास।